नाउ इन दिस लेक्चर वी टॉक ऑफ लिमिट यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। अभी तक हमने क्या किया था पिछले लेक्चर में कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो था वो लिमिट एज अ सम से निकाला था। अब अगर हमें कोई लिमिट दे रखी है तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अभी हमने कहा a to b fx dx, हमने पिछले लेक्चर में कहा था कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इंफिनिटी h टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 f a प्लस आर एच। अब r इज इक्वल टू 0 को से n माइनस 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज h टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी। हम h इंटू समेशन r इज इक्वल टू n से n तक भी लिख सकते हैं। हमने कहा था लिमिटिंग केस में दोनों सेम आउटपुट देते हैं, चाहे 0 से n माइनस 1 जाए या 1 से n जाए। अब अगर a 0 हो जाए हमारा एंड b 1 हो जाए, इन दिस केस, इन अ स्पेशल केस, इन स्पेशल केस अगर a 0 है और b 1 है, मतलब हमारी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 1 है, तो b माइनस a की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। एंड दिस इज इक्वल टू NH, यानी h की जगह मैं लिख सकता हूं 1/n। ठीक है, तो हमारा ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? 0 to 1 fx dx कैन बी इवेल्युएटेड एज लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इंफिनिटी। h की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f a तो 0 हो गया, h की जगह हम क्या लिख देंगे? 1/n, ठीक है, आ जाएगा r/n। मतलब अगर हम अपने जो सीरीज दे रखी है, लिमिट की सीरीज दी है, अगर उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये इंटीग्रल लिख सकते हैं। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 और n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f r/n के फॉर्म में पूरी अपनी लिमिट को कन्वर्ट कर देंगे, तो उसकी जगह हम उस लिमिट को ना निकाल के हम ये इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन जनरल जरूरी तो नहीं कि हर बार हमारा यहाँ लिमिट 1 ही हो, तो इन जनरल अगर हमारी लिमिट 0 से k fx dx है, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंड्स टू 0 1/n लिमिट और रादर समेशन r इज इक्वल टू 1 to kn f r/n। ठीक है, तो दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। आप अपनी जो लिमिट दे रखी है उसको अगर आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, राइट हैंड साइड वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं? वो लिमिट ना निकाल के हम ये इंटीग्रल निकाल सकते हैं। अभी क्वेश्चंस करेंगे, उसमें हम स्टेप्स और देखेंगे कि कैसे हम लोग स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑन दिस कि वी हैव टू इवैल्यूएट, let's say limit n tends to infinity n times 1/n plus 1 into n plus 2 plus 1/n plus 2 into n plus 4 plus so on till 1/6n square। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है? जो भी हमें सीरीज दी है उसको फर्स्ट स्टेप क्या है? कन्वर्ट इनटू सिग्मा नोटेशन। मतलब इसकी जनरल टर्म हम लिख देंगे, दैट इज राइट द जनरल टर्म। तो इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी? 1/n प्लस r and n plus r plus 1। r को जब 1 रखेंगे तो n plus 1 n plus 2 आ जाएगा, r को 2 रखेंगे तो n plus 2 n plus रादर यहाँ पे 2 का डिफरेंस चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे 2r लिख सकते हैं स्ट्रेट अवे। जनरल टर्म क्या हो जाएगी? 2r। r को 1 देंगे तो 2, r को 2 देंगे तो 4, r को 3 देंगे तो 6। तो इसकी जनरल टर्म हो गई। तो इस चीज को हम समेशन फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम्स समेशन r इज इक्वल टू 1 to। अब हमें ये देखना है कि हमारी टर्म्स कितनी हैं।
अब टर्म्स कितनी है उसके लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो वो लास्ट टर्म से हमें पता लगेगा। अब हमने लिखा है 6n स्क्वायर। नाउ 6n स्क्वायर को अगर हमें लिखना है तो अगर r को हम n दें तो क्या होगा, n प्लस n इज 2n, और यहाँ r को n देंगे तो 2n प्लस n 3n, 3n इंटू 2n क्या होगा 6n स्क्वायर। मतलब दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन n प्लस n इंटू n प्लस 2n। मतलब ये कब आए, व्हेन r को हम n दें। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी इस सीरीज में कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n। तो यानी हम कहां से कहां समेशन करेंगे, r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n प्लस r इंटू n प्लस 2r। यानी ये सीरीज को अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टेप 1 हो गया, इसको जनरल टर्म लिख के इसके सिग्मा नोटेशन में लिखना है। स्टेप 2 नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है, क्योंकि वो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो यहां वैल्यू आएगी। स्टेप 3 क्या है कि 1/n बाहर निकालना है हमको। मतलब क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n है, हमें 1 अपॉन n लाना है। यहाँ पे हमें 1 अपॉन n लाना है समेशन के बाहर। तो r इज इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन n प्लस r इंटू n प्लस 2r। अब अगर 1 अपॉन n लाना है और n ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यहाँ क्या लिखें हम, n स्क्वायर लिखें। तो अगर n स्क्वायर लिखा है तो उसको कॉम्पनसेट कर दिया हमने n स्क्वायर यहाँ लिख के। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग, ब्रिंग आउट 1 अपॉन n फ्रॉम समेशन विद इन द लिमिट्स। लिमिट के अंदर ही रहेगा, विद इन द लिमिट्स। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखिए ऊपर जो फॉर्म बनाया था उसमें 1 अपॉन n यहाँ आ रहा है, देखिए, तो हमें 1 अपॉन n यहाँ पे चाहिए। ये क्या बन गया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और h टेंड्स टू 0। ये एक n से एक n कट के 1 अपॉन n फॉर्म आ गया। समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n। ये n स्क्वायर हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में ले जाके दोनों फैक्टर्स को एक एक डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई कैन राइट दिस। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले फॉर्म में चेक करिए, हमने क्या कहा था, हमें r/n के फॉर्म में पूरा फंक्शन लिखना है। तो वो प्रोसेस भी हमें फॉलो करना है। तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और h टेंड्स टू 0 1 अपॉन n सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n। वी हैव 1 अपॉन 1 प्लस r बाय x n एंड 1 प्लस 2r बाय n। अब चेक करिए पूरा का पूरा फंक्शन f r बाय n के फॉर्म में आ गया है और ये एग्जैक्टली हमारा मैच कर रहा है किससे, चेक करिए, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और h टेंड्स टू 0 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n f r बाय n फॉर्म से हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये है तो इसमें स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है 1 अपॉन n की जगह हम लिख देंगे dx और सिग्मा की जगह क्या आ जाएगा, इंटीग्रल, r बाय n की जगह क्या आ जाएगा, x। एंड अपर और लोअर लिमिट के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो हमारी लोअर लिमिट आएगी इंटीग्रेशन की और जो अपर लिमिट आएगी, तो लोअर लिमिट के लिए क्या होगा, लोअर लिमिट के लिए हमें निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अपर या लोअर निकालना है तो लोअर लिमिट ऑफ समेशन, लोअर लिमिट ऑफ समेशन अपॉन n, और अपर लिमिट जब निकालनी है ऑफ द इंटीग्रेशन तो क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, अपर लिमिट ऑफ समेशन अपॉन n। जब हम ये फॉर्म बना लेंगे एग्जैक्टली, फिर हमको स्टेप 4 फॉलो करना है। 1 बाय n की जगह dx लिख देंगे, समेशन की जगह इंटीग्रल आ जाएगा, r बाय n की जगह x आ जाएगा और इंटीग्रेशन की अपर और लोअर लिमिट इस फॉर्मूले से आएगी। तो अब इसे अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रल 1 बाय n की जगह क्या आ गया, dx, 1 अपॉन r बाय n की जगह x हो गया तो 1 प्लस x इंटू 1 प्लस 2x।
और अब लोअर लिमिट क्या आएगी, लोअर लिमिट होगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट क्या थी समेशन की 1, तो 1/n व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो गया 0, और जो अपर लिमिट होगी वो क्या होगी n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या थी n थी, n/n विच इज 1, तो 1, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ गई 0 to 1, यानी इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग द लिमिट, वो जो लिमिट से समेशन निकालना है तो उसकी जगह हम क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेशन से उसकी वैल्यू निकाल देंगे। अब इसको चाहे तो हम मल्टीप्लाई करके 1 क्वाड्रेटिक का फॉर्म भी बना सकते हैं, या चाहे तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो व्हाट कैन बी राइट, इसको अगर हम ऐसे देखें तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2x - 1 - x, तो यहाँ पे अगर हम 2 कर दें तो क्या हो जाएगा 1 + 2x -2 - 2x, तो ये कैंसिल हो गया -1, तो वी कैन राइट दिस एज 2/2 और रादर 1 + x, इसको हम उल्टा लिख दें, इसे प्लस इसे माइनस, तो 2/1 + 2x - 1/1 + x, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 2x - 1 - 2x, एग्जैक्टली आ गया हमारा वही इंटीग्रल 0 to 1 dx। और ये तो हमारा इंटीग्रल बहुत आसान है, ln के फॉर्म बन गए, ln 1 + 2x और 1 + 2x का डिफरेंशियल 2, इससे डिवाइड कर दिया, माइनस ये क्या है फ्रॉम 0 to 1 माइनस ln 1 + x फ्रॉम 0 to 1, तो क्या वैल्यू आएगी 1 रखने पे क्या आएगा 2 ln 2 + 1 3, और 0 रखने पे आएगी ln 1, वो तो 0 हो गया बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस ln में x को 1 रखा तो ln 2 आया, और 0 रखने पे ln 1 विच इज 0, तो ln 3 माइनस ln 2, तो देखो ये फाइनल आंसर इज ln 3/2, ln m माइनस ln n क्या है ln m/n। तो इस सीरीज का समेशन क्या है, ये जो हमें गिवन सीरीज थी, ये जो गिवन सीरीज थी हमारी, इसकी वैल्यू क्या निकल के आई ln 3/2। तो पहले लेक्चर में हमने क्या किया था कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल को हमने लिमिट एज अ सम से निकाला था, यहाँ हमें लिमिट दे रखी है और उसका सम हम किससे निकालना है, डेफिनेट इंटीग्रल से निकालना है। और इन क्वेश्चंस में भी बस हमको सेट प्रोसेस फॉलो करना है, द ओनली स्टेप दैट विल हैव टू थिंक अबाउट इज कितनी टर्म्स हैं, वो लास्ट टर्म को देखना पड़ेगा कि उसमें हमने r को क्या रखा है जिससे लास्ट टर्म आई है, और जो r रखा होगा वही हमारी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी, ठीक है। Now let's take another question on this. Actually ये concept जो है is very important, summation of series limit का जो summation है इस पे questions बहुत ज़्यादा chances होते हैं आने के, तो evaluate इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। limit n tends to infinity, we have 1/na plus 1/na plus 1, 1/na plus 2 and so on 1/nb, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको हमें tr टर्म लिखनी है इसकी, तो 1/na प्लस r लिख दें, r इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दें, मतलब r की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो na आ जाएगा, फिर r को 1 देंगे तो na + 1 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब तो इसको समेशन फॉर्म में क्या लिखेंगे, समेशन r इज इक्वल टू 0 1/na प्लस r लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये हमको ये देखना है कि हमारी कितनी टर्म्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, ये हमारी जनरल टर्म है, यानी na प्लस r की वैल्यू क्या आ जाए nb आ जाए, तो r की वैल्यू यानी क्या लिखें nb माइनस na, दैट इज nb माइनस a, तो यानी आपकी जो लास्ट टर्म होगी ये कैसे लिखी जाएगी na प्लस nb माइनस a, तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स हमारी क्या हो गई, कहां से कहां तक जा रहे हैं, r इज इक्वल टू 0 से लेके n टाइम्स b माइनस a तक जा रहे हैं। हमको इससे मतलब है कि हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, कहां से जा रहे हैं। लिमिट्स जो हम फाइनल निकालेंगे वो तो हमने देखा ही, वो तो फॉर्मूले से निकल रही है, लोअर लिमिट अपॉन n n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अपर लिमिट अपॉन n n टेंड्स टू इन्फिनिटी। लेकिन अभी हमारा फॉर्म पूरा नहीं हुआ, हमको अभी क्या करना है 1/n बाहर निकालना है, तो लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, 1 अपॉन n बाहर निकाला तो समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n b माइनस ए, n से डिवाइड किया तो n से मल्टीप्लाई कर दें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पूरा फंक्शन r बाय n के फॉर्म में बनाना है। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू 0 टू b माइनस ए टाइम्स n, n से अगर हम डिवाइड कर दें ऊपर नीचे तो क्या होगा, a प्लस r बाय n। चेक करिए एग्जैक्टली हमारा फॉर्म बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, n 1 बाय n को dx मानते हैं, समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं, r बाय n को x रखते हैं, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट ऑफ समेशन क्या है, n b माइनस ए अपॉन n, n से n कैंसिल हो गया, क्या लिमिट आई, b माइनस ए। और लोअर लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट क्या है 0 अपॉन n, यानी क्या होगी 0 ही होगी। ठीक है, तो अब हमारा ये जो लिमिट दी है इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, फ्रॉम 0 टू b माइनस ए, 1 अपॉन n की जगह dx, और यहां पे क्या है फंक्शन 1 अपॉन a प्लस x, r बाय n की जगह x रख दिया। तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दिस लिमिट अब हम ये इंटीग्रल निकालेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये इंटीग्रल क्या होगा, ln a प्लस एक्स फ्रॉम 0 टू b माइनस ए। तो ln a प्लस b माइनस ए माइनस ln a प्लस 0, ये तो ln b माइनस ln a हो गया, विच इज ln b बाय a। यानी इस लिमिट की वैल्यू, ये जो हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी थी, इसकी वैल्यू क्या आई है, ln b बाय a। ठीक है, नाउ let's take the next question. Let's say we have to evaluate limit n tends to infinity, n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 so on till n plus n whole raised to power 1 by n upon n। ठीक है, तो फॉर्मेट फॉलो करते हैं। सबसे पहली चीज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 सो ऑन टिल n प्लस n। और ये अगर n हम इसके अंदर ले जाएं तो क्या होगा, अपॉन n करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन n है, तो यहाँ n रहा होगा, n रेज़ टू पावर n को जब हम रेज़ टू पावर 1 बाय n करेंगे तो क्या होगा, n बाहर आ जाएगा, जो ये बाहर था। सेकेंड चीज जो हम रियलाइज कर रहे हैं कि 1 2 3 से लेके n यानी n टर्म्स है, और यहाँ देखिए n रेज़ टू पावर n है। तो व्हाट वी कैन डू इज डिस्ट्रीब्यूट ईच n टू ईच फैक्टर्स। n प्लस 1 अपॉन n अलग कर दें, n प्लस 2 अपॉन n अलग लिख दें, n प्लस 3 अपॉन n अलग लिख दें, एंड सो ऑन, n प्लस n अपॉन n अलग लिख दें, मेक्स नो डिफरेंस। अब क्या करें, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय n लिख सकते हैं, 1 प्लस 2 बाय n लिख सकते हैं, रादर 1 प्लस 3 बाय n लिख सकते हैं, एंड सो ऑन 1 प्लस n बाय n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया कि कितनी टर्म्स हैं, 1 से लेके n तक है, यानी n टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे 1 अपॉन n क्या हो रहा है, पावर में जा रहा है, और अगर हमें अपना फॉर्म बनाना है तो 1 बाय n क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट में आना चाहिए। तो ये सिंपल फिर एग्जांपल उसका हो गया कि जहां हमें क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लेट इसकी वैल्यू हमने l मान ली, इस लिमिट की वैल्यू l है, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ l इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब हम इसका लॉग लेंगे पूरे का तो 1 अपॉन n टाइम्स लॉग 1 प्लस 1 बाय n, 1 प्लस 2 बाय n से लेके 1 प्लस n बाय n आ जाएगा लॉग के अंदर। नाउ ये जो पावर है लॉग में जब पावर जाएगी तो क्या होगी, बाहर आ जाती है। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन n लॉग 1 प्लस 1 बाय n प्लस लॉग 1 प्लस 2 बाय n से लेके log
1 प्लस एन बाय एन। लॉग एम इंटू एन क्या होता है? लॉग एम प्लस एन, यानी जो प्रोडक्ट है वो सब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब चेक करिए एग्जैक्टली आपकी बिल्कुल फॉर्मल सीरीज बन गई है। 1 बाय एन बाहर आ गया, 1 बाय एन, 2 बाय एन, 3 बाय एन। तो इसको अगर समेशन फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू 1 टू एन लॉग 1 प्लस आर बाय एन, 1 बाय एन बाहर, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी इज लॉग ऑफ एल। चेक करिए एग्जैक्टली हमारा फॉर्म बन गया। ठीक है, तो बस 1 बाय एन को क्या ले लें? dx ले लें, समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर दें, r बाय एन को x मान लें, और लोअर लिमिट क्या होगी ऑफ द इंटीग्रेशन? लोअर लिमिट आपकी हो जाएगी लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ द समेशन 1 अपॉन n, वेयर n टेंस टू इंफिनिटी तो 0 हो गया। और अपर लिमिट निकालनी है अगर इंटीग्रेशन की तो क्या होगी? लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अपर लिमिट ऑफ द समेशन यानी n अपॉन n, ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो यानी दिस, ये जो हमें लिमिट इवैल्यूएट करनी थी, अब उसकी जगह हम क्या लिख दें? फ्रॉम 0 टू 1, 1 अपॉन n की जगह dx log 1 प्लस r बाय x की जगह क्या, r बाय n की जगह क्या हो गया? x। यानी इस इंटीग्रल को अगर हम निकाल लें तो हमें इस लिमिट की वैल्यू पता लग जाएगी। अब ये क्या है? ये तो आपका बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। 1 मान लें सेकेंड फंक्शन, log 1 प्लस x को फर्स्ट फंक्शन, तो log 1 प्लस x इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस x इंटीग्रल ऑफ 1 dx का होल dx। पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, फिर लिमिट लगा देंगे। तो 1 का x हो गया, x log 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x इंटू x dx। तो x log 1 प्लस x, तो इसको हम लोग x अपॉन 1 प्लस x में क्या कर सकते हैं? प्लस 1 माइनस 1, ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x। तो 1 का हो गया x और 1 अपॉन 1 प्लस x का हो गया ln 1 प्लस x। ठीक है, अब हम लिमिट्स पुट कर दें, तो x log 1 प्लस x फ्रॉम 0 टू 1 माइनस x माइनस ln 1 प्लस x फ्रॉम 0 टू 1। तो जब 1 रखेंगे तो 1 ln 1 प्लस 1 2, और 0 रखने तो 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया, माइनस x को 1 रखा माइनस ln 2, और 0 रखने पे 0 हो गया, ये 0 हो गया, ln 1 क्या हो गया? 0 हो गया। ये कितना हो गया? ln 2 माइनस 1 प्लस ln 2। ठीक है, ये हो गया 2 ln 2 माइनस 1 विच इज ln 4 माइनस 1, और 1 को हम ln में क्या लिख सकते हैं? ln e। ठीक है, आ गया ln 4 बाय e, ln m माइनस ln n क्या होगा? ln m बाय n। पर ये वैल्यू हमारी किसकी आई है? log l की। log l लिखिए चाहे ln l लिखिए, इज log 4 बाय e। तो फिर l की वैल्यू क्या होगी? टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स, 4 बाय e। यानी इस लिमिट की वैल्यू क्या निकल के आई? 4 बाय e। तो दोनों प्रोसेस हम देख रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल से हम लिमिट भी निकाल सकते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रल को हम लिमिट से निकाल सकते हैं, और लिमिट्स की वैल्यू डेफिनेट इंटीग्रल से निकाल सकते हैं। ठीक है, let's take the next example, and this time we have to evaluate limit n tends to infinity 1 square, 2 square, 3 square till n square into 1 cube, 2 cube, 3 cube till n cube whole divided by 1 raised to power 6, 2 raised to power 6, 3 raised to power 6 till n raised to power 6। ठीक है, तो फिर अपने प्रोसेस पे स्टार्ट हो गए। समेशन फॉर्म में लिखें, एन आर एच टर्म लिख के, तो क्या होगा? ये समेशन आर स्क्वायर फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू n इंटू समेशन आर क्यूब फ्रॉम आर इज इक्वल टू 1 टू n अपॉन समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू n आर रेज टू पावर 6। अब हमें दो काम करने हैं, एक हमें r बाय n के फॉर्म में सारा लाना है, और 1 बाय n हमें बाहर निकालना है। तो चेक करिए इसको हम कैसे करेंगे। लिमिट
n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले हम क्या करते हैं r बाय n बनाने की कोशिश करते हैं, तो लिमिट r इज इक्वल टू 1 टू n, यहाँ क्या हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यहाँ एन स्क्वायर इंटू लिमिट r इज इक्वल टू 1 टू n आर क्यूब अपॉन एन क्यूब, और बाहर एन क्यूब कॉम्पनसेट हो रहा है, एंड देन लिमिट r इज इक्वल टू 1 टू n r रेज टू पावर 6 अपॉन n रेज टू पावर 6 और n रेज टू पावर 6। तो चेक करिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, हर जगह r बाय n हो गया, और देखिए n रेज टू पावर 5 हुआ, ये n रेज टू पावर 6 यानी 1 बाय n बच गया, यानी 1 अपॉन n। लेकिन हमको ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा 1 अपॉन n आ गया, यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 टू n r बाय n का होल स्क्वायर इंटू लिमिट r इज इक्वल टू 1 टू n r क्यूब अपॉन, और रादर वी कैन राइट दिस एज r अपॉन n का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय समेशन r इज इक्वल टू 1 r अपॉन n होल रेज टू पावर 6। पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो समेशन है वो डिफरेंट प्रोडक्ट में है, तो यानी हर समेशन के लिए हमें 1 बाय n चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा 1 बाय n है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r बाय n का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिए 1 बाय n बस बचना चाहिए, इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n r बाय n का होल क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाय n समेशन r बाय n होल रेज टू पावर 6 फ्रॉम r इज इक्वल टू 1 टू n। चेक करिए जो ऊपर लिखा और नीचे लिखा वो सेम है, 1 बाय n एक हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, यहाँ पे 1 बाय n मिलके 1 बाय n का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 बाय n है तो ऊपर एक 1 बाय n हमारा बचेगा। तो इस प्रोसेस से क्या हुआ, हर फॉर्म हमारा क्या हो गया, एक इंटीग्रल बन गया, ये भी एक इंटीग्रल बन गया, ये भी एक इंटीग्रल बन गया, और ये भी इंटीग्रल बन गया, 1 बाय n सब में है, r बाय n के फॉर्म में है, अपर लोअर लिमिट्स हमें पता ही है, तो अपर लोअर लिमिट तो हम स्ट्रेट अवे सबके लिए सेम होगी, तो लोअर लिमिट क्या कैसे निकलेगी इंटीग्रेशन की, लोअर लिमिट वुड बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट इज 1 बाय n, तो क्या आ गया 0, और अपर लिमिट तीनों ही इंटीग्रल्स के लिए क्या निकलेगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट n है n अपॉन n, तो ये 1 आ गया बस। और तीनों में अब हमें क्या करना है, समेशन की जगह इंटीग्रल, 1 अपॉन n की जगह dx एंड r बाय n की जगह x, और लिमिट्स हमने निकाली गई, तो जो पहला लिमिट है वो क्या हो गया 0 टू 1, 1 बाय n की जगह dx यानी x स्क्वायर dx इंटू 0 टू 1, ये r बाय n की जगह x हो गया यानी x क्यूब dx, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो गया 0 टू 1 x रेज टू पावर 6 dx, क्योंकि 1 बाय n की जगह हम क्या करेंगे dx डालेंगे, इसकी जगह x डालेंगे, समेशन की जगह इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। तो बस हमें बेसिकली ये तीन इंटीग्रल्स निकालने, तो क्या हो गया x क्यूब बाय 3 फ्रॉम 0 टू 1 एंड दिस वुड बी x4 बाय 4 फ्रॉम 0 टू 1 एंड ये हो जाएगा x7 बाय 7 फ्रॉम 0 टू 1, तो क्या आ जाएगा 1 रखने पे 1 बाय 3, 0 रखने पे 0, और फिर 1 बाय 4, 0 रखने पे 0, और ये 1 बाय 7, तो ये हो गया 7 बाय 12। तो इस लिमिट की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करी हमने, इसमें क्या हुआ जो इंटीग्रल से वो प्रोडक्ट में आ गए, पर इंपॉर्टेंट ये है कि हमें हर इंटीग्रल के लिए फॉर्म एग्जैक्टली वही बनाना जो हमने डिसाइड किया है, ठीक है। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल, दिस टाइम वी हैव टू इवैल्यूएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी √1 plus √2 plus √3 till 2 root n whole divided by n root n, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समेशन फॉर्म में लिखें और जनरल टर्म से, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन, ये फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो ये तो r हो जाएगा √r फ्रॉम r इज इक्वल टू 1। अब हमें ये डिसाइड करना है कितनी टर्म्स हैं, तो √r की वैल्यू क्या है 2 रूट n है, तो अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रादर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r स्क्वायर वुड बी 4n,
यानी 4n टर्म्स हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, दिस वुड बी r इज इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाएंगे, 4n तक जाएंगे, क्योंकि 2√n को हम क्या लिख सकते हैं, 4n, यानी 1 से लेके 4n तक गए। एंड बस इसमें अब क्या करना है, n हमें और लाना है, ठीक है। एंड यहाँ पे नीचे क्या है, 1/n√n, तो यही लिखा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, n√n तो इसमें समीशन में आएगा नहीं। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 1/n बाहर रखना जरूरी है, √n हम अंदर ले गए, क्यों ले गए, क्योंकि r/n के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, तो √r/n। अब चेक करिए एग्जैक्टली हमने अपने फॉर्म में बना लिया है, तो बस क्या करना है, 1/n को dx, समेशन को इंटीग्रल, r/n को x, और लोअर लिमिट क्या होगी ऑफ द इंटीग्रेशन वुड बी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ समेशन क्या है 1 है, लोअर लिमिट ऑफ समेशन 1 है अपॉन n, n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होगा 0, और अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन निकालिए, वो क्या होगी n टेंस टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट ऑफ द सम वो 4n है, तो 4n अपॉन n, n से n कट गया, क्या आया 4 आया। तो नाउ दिस लिमिट कैन बी रिटन एज 0 to 4, 1/n की जगह dx, समेशन की जगह इंटीग्रल, और r/n की जगह x, तो √x का इंटीग्रल हमें निकालना है बेसिकली, तो वी कैन राइट दिस एज √x dx, तो इसका क्या होगा x⁻³ 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 4, तो 4 रखने पे क्या आएगा 2² 8/3, और 0 रखने पे 0 आएगा, तो देखो द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज 16/3, ठीक है। अगर आपको ये फॉर्म समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आर वेरी इजी, बिकॉज बस आपको ये पता करना है कि हमारी कितनी टर्म्स हैं, बाकी तो प्रोसेस आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बस फॉलो करना है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल एंड दिस टाइम वी हैव टू इवैल्यूएट। सपोज दे रखा है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, समेशन r इज इक्वल टू 1 to n r/n² sec² r²/n²। तो अब देखिए ये तो काफी उन्होंने आसान कर दिया, सीरीज ना देके आपको बिल्कुल उसका जनरल टर्म और समेशन फॉर्म में दे दिया, तो बस हमें फॉर्म सही करना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, 1/n बाहर आना चाहिए, और समेशन के अंदर सब कुछ r/n के फॉर्म में होना चाहिए, तो 1/n to n r/n इंटू sec² r/n का होल स्क्वायर। चेक करिए एग्जैक्टली हमारा फॉर्म बन रहा है, तो 1/n को हम क्या लिख दें dx, समेशन की जगह इंटीग्रल, r/n की जगह x, और लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे निकलेगी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट ऑफ समेशन क्या है 1/n, एंड व्हेन n टेंस टू इंफिनिटी ये 0 हो गया। इसी तरह अपर लिमिट कैसे निकलेगी ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, अपर लिमिट ऑफ समेशन क्या है n है, n/n, तो n से n कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो नाउ दिस लिमिट कैन बी रिटन एज 0 to 1, 1/n की जगह dx, r/n की जगह x इंटू sec² r/n का होल स्क्वायर, यानी sec² x², ठीक है। तो ये तो हमारा इंटीग्रल बहुत आसान हो गया, हम सबसे पहले x² को क्या लेंगे, t ले लेंगे, तो dt/dx क्या होगा 2x, तो dx क्या हो गया dt/2x, तो एंड व्हेन x इज 0 t 0 होगा, और व्हेन x इज 1 t 1 होगा, तो लिमिट्स आपकी क्या हो गई फ्रॉम 0 to 1 x इंटू sec² t dx की जगह dt/2x, x से x कैंसिल, और sec² t का इंटीग्रल क्या होगा tan t, हाफ बाहर फ्रॉम 0 to 1, तो क्या आ जाएगी वैल्यू tan 1 माइनस tan 0, tan 0 0 ही होता है, तो यानी बेसिकली इसकी वैल्यू क्या आ गई हाफ tan 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हाउ डू वी फाइंड लिमिट्स यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन। बस हमको फॉर्म क्या याद रखना है कि हम अपना जो लिमिट है उसको किस फॉर्म में ले आए, n टेंस टू इंफिनिटी 1/n समेशन r इज इक्वल टू 1 to n f r/n फॉर्म। जब ये फॉर्म अगर हम ले आए तो बस क्या करना है, 1/n की जगह dx, समेशन की जगह इंटीग्रल, r/n की जगह dx, और जो लोअर लिमिट इंटीग्रल की आएगी वो कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी
लोअर लिमिट ऑफ समेशन अपॉन एन। इसी तरह अपर लिमिट कैसे आएगी इंटीग्रेशन की, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अपर लिमिट ऑफ समेशन अपॉन n। बस तो फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ये अपर लोअर लिमिट्स हो जाएंगी, f x आ जाएगा, dx आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हम इवेल्युएट कर देंगे। दिस इज प्रोसीजरल क्वेश्चन। बस थोड़ा सा आपको इसमें कॉन्सेंट्रेट करना है, 1/n बाहर आना चाहिए, r/n का फॉर्म अंदर आना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कहाँ तक हमारी सीरीज जा रही है, बस वो हमें पता लगना चाहिए बस।